नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में गुरु के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। मकर वालों के लिए 21 नवंबर से मचेगा तहलका। जी हाँ दोस्तों, किस्मत बदलने वाली है। महाधनी राजयोग, गुरु कृपा करेंगे मकर राशि के ऊपर, लगन के ऊपर। खासकर मकर राशि के लिए तो समय और भी शुभ हो जाता है, क्योंकि राशि से दूसरे घर में मकर राशि से शिफ्ट होकर, आपको बता दें 21 नवंबर को कुंभ राशि में शिफ्ट होंगे, गोचर करेंगे। तो दूसरे घर में रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे आप लोगों के, जो कि धन स्थान होता है। इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं, किस तरह से धन स्थान में बैठकर मकर राशि तथा लगन के लिए यह किस्मत बदलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए तो करोड़ों अरबों का लाभ हुआ करता है। ऐसे में पहले मकर राशि के लिए, लगन के लिए शुभ थे, शुभ हैं बल्कि अभी भी, क्योंकि नीचस्थ राशि में, नीच भंग राजयोग में हैं। लगन में बैठकर, राशि में बैठकर अपनी दृष्टियों से अमृत वर्षा कर रही हैं। इनकी दृष्टि शुभ होती हैं, परंतु स्थान जो मिला है इन्हें नीच राशि का, उसके कारण यदा कदा वक्री पीरियड में आप लोगों के खर्चे बढ़ाए, दिक्कतें दी। परंतु वह दिक्कतें अब बिल्कुल भी नहीं रहेंगी 21 नवंबर से, क्योंकि स्थान से भी बली हो जाते हैं। दूसरा घर फाइनेंस का होता है और फाइनेंस के घर में बैठना बहुत शुभ रहता है। देखिए, जैसा कि अब इस चार्ट से देख रहे हैं, धन के कारक धन स्थान पे हो तो बहुत उत्तम स्थिति होती है। दूसरे घर में फैमिली का भी घर है, यह स्पीच का भी घर है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, गुरु के बारे में दो पंक्तियां बोल देते हैं, बता देते हैं आपको। गुरुदेव धन के कारक होते हैं और धन स्थान में हैं, तो निश्चित बात है कुछ लोगों को लाखों करोड़ों का लाभ होना ये 100% पॉसिबिलिटी बन जाती है। गुरु विद्या के कारक हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप लोगों के कार्य हैं, उसमें अगर कोई विघ्न बाधा है, स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो अपनी यहाँ पर दूसरी राशि में होने से, कुंभ राशि में होने से, अपने कारक स्थान पर होने से, यह एजुकेशंस के मैटर के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं आपको। बड़े भाई बहनों से भी संबंध आपके उसमें सुधार होता है, तरक्की करते हैं बड़े भाई बहन, उनकी सपोर्ट मिलती है आपको। बृहस्पति कारक होते हैं, यहाँ पर बता दें, गुरुओं के, टीचर्स के, आपके माता पिता के, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। सारी सुख संपत्ति जो संसार में देख रहे हैं, बेसिकली उसके कारक होते हैं। आपको उच्च पद देते हैं, इज्जत मान के भी कारक यही होते हैं। लर्नड बनाते हैं आपको, एजुकेशन के कारक है ना, तो इसलिए आपको उच्च हाई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देने वाले बृहस्पति होते हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो जनरली आप लोगों की अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छी डिग्री के मालिक होते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूशन से आप डिग्री लेते हैं। आप लर्नड लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है आपका। आपके स्वभाव को भी जब बृहस्पति शुभ होते हैं, दूसरे घर में है, स्पीच का घर है, तो आपके स्वभाव को काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। पिता का सपोर्ट रहता है, ऐसे में स्पीच आपकी बड़ी मीठी होती है। अपनी स्पीच के दम से आप धन कमाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेल्समैन हो सकते हैं, आप एडवाइज़र हो सकते हैं, आप कंसल्टेंट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। जो भी लोग
अपनी वाणी का उपयोग करते हैं, दूसरे घर में अगर बृहस्पति होता है तो वह लाखों करोड़ों कमाते अपनी स्पीच से ही। एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं। तो गुरु का शुभ होना, एक तो यह प्रॉपर्टी देते हैं, घर बाहर देते हैं, फैमिली सुख देते हैं। फैमिली के घर में है तो आपको फैमिली का सुख मिलेगा। बच्चों के कारक हैं, खासकर लड़के संतति के कारक हैं, तो लड़के का सुख देते हैं। दूसरे घर में बैठे हों फिर भी आपके लिए उत्तम रहते हैं। हाँ, फिर भी आपको पंचमेश देख लेना चाहिए, जो कि बच्चों का घर होता है। पांचवें घर के कारक होने से आपको शेयर मार्केट में भी तरक्की देते हैं, अगर बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में शुभ प्रभाव में हो। भाग्य स्थान के कारक हैं, 11वें घर के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, धर्म कर्म के कारक हैं। तो बृहस्पति का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में। इवन स्त्रियों की कुंडली में हस्बैंड्स के भी कारक होते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में नीच राशि में हो तो उन्हें देख लेना चाहिए। यदि परम नीच अवस्था में तो नहीं, तो गुरु की शांति जरूर करवानी चाहिए लड़कियों को, अन्यथा शादी में विलंब हो जाता है। तो चलिए, ये तो बृहस्पति के बारे में हल्का सा आपको बताना ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के, उनको कुछ मटेरियल मिलता रहे, ताकि वह सीखते रहें और लाभान्वित होते रहें। इससे पहले कि मैं डिटेल्स और बताऊं आपको इस गोचर के बारे में, किस तरह से किन लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं और कब तक लाभान्वित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोट पॉइंट ये है कि कब तक लाभान्वित करेंगे कुंभ राशि में बैठकर, मकर राशि को, खासकर मकर लगन को। निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें, उन्हें मिस ना करें और लाभान्वित हों, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। तो चलिए, मैं बता रहा था बृहस्पति दूसरे घर में धन के कारक हैं। धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फैमिली का घर है, फैमिली में खुशियों का माहौल, कुछ ना कुछ फंक्शन होने के 100% योग बना देते हैं बृहस्पति, अगर अशुभ प्लैनेट की कोई दृष्टि ना पड़े। बृहस्पति वात्सल्य के कारक हैं। फैमिली में माहौल गर्माहट का हो जाता है। मियाँ बीवी में संबंध घनिष्ठता के हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत फैमिली में बढ़ता है। मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप सभी इकट्ठे हो रहते हैं। सभी के विचारों में समरसता होती है, एक मत होता है। अच्छा खाने पीने को मिलता है, खाने पहनने को कहीं तो मिलता है। आप अच्छे परिधान परचेज कर सकते हैं। अच्छे होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में आपका आना जाना आम सी बात हो जाती है, क्योंकि दूसरे घर से हम मुख का भी घर है, आपकी जिह्वा का घर है। तो स्वादिष्ट खाने का मन भी करता है और मौका भी मिलता है। अच्छे व्यंजनों को भोगते हैं आप। बृहस्पति की दृष्टियों की चर्चा करें दोस्तों, बैंक बैलेंस तो निश्चित तौर से बढ़ेगा। इसके अलावा क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा। 6th हाउस देखिए कर्जे का घर है, तो आप लोग कर्जे से निजात पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें फाइनेंस की मदद बैंकों से मिल सकती है या किसी रिश्तेदार से मिल सकती है। आपकी हर तरफ से सपोर्ट करेंगे लोग। जो लोग आपसे कतरा रहे थे, अभी आप लोगों के साथ रहेंगे। आप शत्रु हंता बन जाते हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त से, किसी परेशानी से, मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, उससे भी निजात पाएंगे। बृहस्पति की अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि। बृहस्पति देखिए अष्टम स्थान अचानक धन देता है, तो कुछ लोगों को शेयर मार्केट से, कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट से, पूर्व में किए हुए इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा अब मिलेगा। कुछ लोग भूल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इतना धन होता है पहले से ही, तो अब पता चलता है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम 4 गुना बढ़ गए, 5 गुना बढ़ गए।
या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है, शेयर्स परचेज किए होते हैं, शेयर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके शेयरों के दाम बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के अचानक से उपलब्धि हासिल हो जाया करती है। शुभ प्रभाव है अष्टम स्थान पर, तो स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। अगर आप पराविद्याओं में हैं, ऑकल्टिस्ट हैं, तो उसमें आपको कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई कोर्स करने का मौका मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर तेज करते हैं। खासकर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, जिनके दूसरे घर में बृहस्पति होते हैं तो उच्च कोटि के एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, क्योंकि स्पीच को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी पंचम स्थान के कारक हैं, तो बुद्धि के ऊपर भी इनका काफ़ी कंट्रोल होता है बृहस्पति। नॉलेज है बृहस्पति, विजडम है बृहस्पति, बृहस्पति भंडार हैं आपकी नॉलेज के। दूसरे घर में बैठा हो बृहस्पति अगर पंचमेश भी स्ट्रोंग हो, फोर्थ लॉर्ड स्ट्रोंग हो, तो उच्च कोटि का लर्नर्ड इंसान होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, कई विद्याओं में उसकी महारत होती है। यहाँ पर बृहस्पति 9th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे 9th दृष्टि से। मंगल नवंबर के महीने में इसलिए दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पर विराजमान है। नवंबर में ही गोचर ये परिवर्तन कर रही हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं बृहस्पति, तो मंगल के ऊपर दृष्टि, जो कि मंगल यहाँ पर आप लोगों के लिए लाभ के मालिक है। लाभेश का संबंध गुरु से हो जाए तो गुरु चमका देते हैं। यहाँ पर मंगल तो वैसे भी मित्र हैं इनके, तो 10वें घर में बृहस्पति का प्रभाव और मंगल के ऊपर प्रभाव, लाभ की कमी नहीं होगी। लाभ के कारक हैं और लाभ के मालिक को मंगल लाभ के मालिक है, क्योंकि वृश्चिक राशि 11वें घर में पड़ती है। तो आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं जो ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, उन लोगों को लाभ होगा। खिलाड़ियों को लाभ होगा, भाइयों को लाभ होगा, भाइयों से लाभ होगा। जमीन जायदाद के मसलों से, भूमि से लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। प्रॉपर्टी परचेज करने के अब योग बन जाते हैं जैसे ही बृहस्पति दूसरे घर में आते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे लाभान्वित होते हैं आप। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं तो लाभान्वित होते हैं। आपकी प्रमोशन के योग बना देते हैं बृहस्पति की 10th हाउस के ऊपर दृष्टि। अगर जॉब की तलाश है, मनचाही जॉब आपको दिला सकते हैं। अगर आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं, प्रेजेंट हालात अच्छे नहीं हैं आपके, तो यह मौका अच्छा रहेगा। 21 नवंबर से लेकर आपको बता दें 12 अप्रैल तक बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे, तो 5 महीने धन की वर्षा करेंगे। आपको अकल्पनीय, आपकी बिना आप इतना सोच भी नहीं पाते, इतना धन दे देंगे बृहस्पति। फैमिली में खुशियों का माहौल रहेगा। और मंगल देखिए, मंगल का गोचर भी दिखाया हुआ है, इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे बृहस्पति शुभ होते हैं, शनि स्वतंत्र होते हैं, अकेले हैं, शश योग में हैं, बृहस्पति भी शुभ हो गए, मंगल भी शुभ हैं। 11वें घर में मंगल जनवरी फरवरी में आप लोगों को और भी लाभान्वित करेंगे। तो कहने का अभिप्राय, दीपावली के महीने से आप लोगों को अप्रैल 12 तक धन की कमी नहीं होगी, शोहरत इज्जत मान की कमी नहीं होगी। कुछ लोगों को अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, सोसाइटी में उच्च पद मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, आप पराक्रमी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एडवाइज़र हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट को सक्सेस मिलना बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का यह गोचर धन की वर्षा करेगा, पद प्रतिष्ठा देगा, कार्यस्थल में आपकी जीत होगी, प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। और अगर फाइनेंस चाहिए बैंकों इत्यादि से, ऋण की व्यवस्था बैंक करेंगे और प्रॉपर्टी इत्यादि से भी फायदा होगा। शश योग के चलते यह बहुत उत्तम समय है आप लोगों के लिए। आपके पास कुछ लोगों के पास कमी है कार्य करने की, कोई काम नहीं मिलता, बेरोजगारी है, तो अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा जब बृहस्पति यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। कोई ना कोई काम धंधे में आप जुट जाओगे अगर आपके पास काम की कमी थी। तो कुल मिलाकर धन आएगा, एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करते हैं।
आत्मबल में बृहस्पति वृद्धि करते हैं यहाँ बैठकर। आप गुणों की खान बन जाते हैं, कहीं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, आप प्रोग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, आपका चिड़चिड़ापन दूर होता है सही लफ्ज़ों में। तो बृहस्पति की ये क्वालिटीज़ हैं। और जिन लोगों के केंद्र त्रिकोण में बृहस्पति जन्म कुंडली में होते हैं, किस्मत के धनी होते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए फिर से कोई नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाकर लाता हूं। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।